ओके, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने देख लिया था कि ये स्क्रैच के हेडर्स के ऊपर जो बटन्स दिख रहे हैं हमें वो कैसे वो उसका मतलब क्या होता है एंड उसका यूज केस क्या है। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि स्क्रैच में गेम्स मतलब एम्प्टी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्क्रैच की जो बिल्ली है वो बाय डिफॉल्ट आती है। ओके, इस बिल्ली को हम हिला वगैरह सकते हैं और इस बिल्ली को क्या कहते हैं, फिर इस बिल्ली की जगह अगर हमें डायनासोर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो तीन सेक्शन दिख रहे हैं, सबसे पहला सेक्शन लेफ्ट में जो है ये, बीच वाला सेक्शन एंड देन ये राइट सेक्शन। ठीक है, तो स्क्रैच का जो प्रोजेक्ट पेज है वो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। तो लेफ्ट सेक्शन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कलर के ब्लॉक्स वगैरह या फिर पजल कोड टाइप पीसेस रखे हुए हैं। ठीक है, इन पीसेस का मतलब क्या होता है और इन ये पीसेस क्या काम आते हैं वो हम देखने वाले हैं। एंड उसके बाद एक तो है कोड सेक्शन, उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम सेक्शन जिसमें हमारे पास दो दो स्क्रैच के बिल्लियां हैं, उसके बाद आता है हमारे पास साउंड सेक्शन। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस क्या है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब कोड वाले सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ब्लॉक होते हैं, कोड के ब्लॉक्स। बेसिकली ये सारे ब्लॉक्स जो हैं ये ऑलरेडी कोड कर रखे हैं डेवलपर्स ने। ठीक है, स्क्रैच की वेबसाइट जिसने बनाई है उन्होंने इन सारे ब्लॉक्स के अंदर कोडिंग कर रखी है ताकि जो भी बच्चा आए, जो भी यहाँ पे गेम बनाने आए स्क्रैच पे, उन्हें कोडिंग की नॉलेज ना हो और वो डायरेक्टली गेम बनाना सीख सके। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मूव है, तो अगर हम आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो मूव का मतलब ये होता है कि चलना या फिर हिलना। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब भी यहाँ पे भी यही है। जैसे ही मैं मूव के ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में आप अपने स्क्रैच की बिल्ली को देख सकते हो कि वो हिलती है। तो जैसे मैंने मूव के ब्लॉक पे क्लिक किया तो देखो वो हिली। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं धीरे धीरे एक बार क्लिक करूंगा तो देखो वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली मूव का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल टर्न 15 डिग्री, जैसे इसका एरो राइट साइड कर रहा है तो राइट साइड में बिल्ली जो है वो 15 डिग्री मुड़ जाएगी। तो जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो बिल्ली मुड़ रही है। तो ऐसे ही इन सारे ब्लॉक्स का कोई ना कोई पर्पज है। ये सारे ब्लॉक्स जो है, इतने सारे ब्लॉक्स, इन सबका कोई ना कोई पर्पज है। एंड इतने सारे ब्लॉक्स देख के डरना नहीं, इन पे जो भी सिंपली लिखा हुआ है वो इसका मतलब है। फॉर एग्जांपल थिंक पे क्लिक करूंगा तो देखो ये सोच रही है। तो बस इतना ही, इतना इजी है स्क्रैच। ठीक है, इसके ऊपर जो लिखा है इंग्लिश में वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मेंटर से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं इस गेम को बनाते बनाते इन सारे ब्लॉक्स को एक्सप्लेन भी करूंगा, इस गेम में जो ब्लॉक्स यूज होने वाले हैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो ये तो हो गया कोड वाला सेक्शन। ऑलराइट, इसके बाद आता है कॉस्ट्यूम वाला सेक्शन। कॉस्ट्यूम वाले सेक्शन में क्या होता है कि हमारे बिल्ली की जो भी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है वो हमें दिखेंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब एक जो हमारा स्प्राइट है, उससे पहले आपको कॉस्ट्यूम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्प्राइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको नीचे बिल्ली दिख रही है, इस बिल्ली को हम कहते हैं स्प्राइट। ठीक है, स्प्राइट का बेसिक मतलब यही होता है कि गेम के कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू टैब में अपना जो डायनासोर वाला गेम है वो खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं गया फोल्डर वाले सेक्शन पे, ये मेरा मेरा डायनासोर वाला गेम, इस पे मैं सीन साइड पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ा लोड लेगा एंड मेरा जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायनासोर वाले गेम में जो ये स्प्राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्प्राइट्स देख सकते हो। तो ये स्प्राइट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारे गेम के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम स्प्राइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डायनासोर वाले स्प्राइट है, उसके बाद मेरे ऑब्स्टेकल्स वाले स्प्राइट है जो कि ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्स्टेकल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर मैं कॉस्ट्यूम में जाऊँ तो देखो मेरे पास चार ऑब्स्टेकल्स हैं, एक ये वाली खिल्ले वाली, एक वुडन खिल्ले वाली, एक लंबे खिल्ले वाली और एक कैक्टस। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास एक कॉस्ट्यूम के अंदर, एक स्प्राइट के अंदर चार कॉस्ट्यूम है। और उसके बाद है मेरा बैकग्राउंड जो बेसिकली आपको आइस वाला दिख रहा है, एंड उसके बाद मेरा गेम ओवर। ठीक है, तो कॉस्ट स्प्राइट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो गेम के कैरेक्टर्स हैं हम उसको स्प्राइट बुला सकते हैं। बस इतना सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो क्या गेम की कैरेक्टर है बिल्ली, उसे हम स्प्राइट कहेंगे। अब स्प्राइट के अंदर हम कॉस्ट्यूम्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली भाग रही है, दौड़ रही है। सबसे पहले मैं इस बिल्ली को ठीक कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको 90 कर दूंगा। अब ये सारी चीजें क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर कॉस्ट्यूम को। फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम पे आप देख सकते हो कि बिल्ली के दो स्टेज है, एक खड़ी है बिल्ली और एक दौड़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फटाक से स्विच करता हूँ दोनों बिल्लियों में, तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल बिल्ली भाग रही है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो कि एक बिल्ली के अंदर मैंने दो कॉस्ट्यूम लगा रखी है एंड इन दोनों कॉस्ट्यूम के बीच में मैं स्विच करूंगा फटाफट फटाफट, आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्ली भागी है। बस सिंपल। इसके बाद आते हैं हम साउंड्स में। साउंड्स में बेसिकली वही है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये मैं इस बिल्ली के अंदर जो भी साउंड डालना चाहता हूँ मैं अपने साउंड वाले सेक्शन में डाल सकता हूँ। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने मियाऊ को अगर मैं प्ले करूँ तो आपने सुनी होगी ये आवाज़, ये बिल्ली की आवाज़ है, ठीक है। इसके इसके अलावा बहुत सारे आवाज़ें मिलती है हमें। यहाँ पे नीचे देख रहे हो ये एक साउंड स्पीकर वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस पे जैसे ही मैं हवर करता हूँ, हवर इन द सेंस अपना माउस जैसे इसके ऊपर ले जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस को अभी हम एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड हमें स्क्रैच जो है वो बाय डिफॉल्ट इतने सारे म्यूजिक देता है, ठीक है। इनमें से आपको जो पसंद हो आप ले सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका इसका म्यूजिक सुनो। ओके, तो ये सारे साउंड्स अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए है और अलग अलग यूज कर सकते हैं हम। तो आप आराम से बैठ के इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको कौन सा साउंड चाहिए अपने बिल्ली के लिए या फिर अपने गेम के लिए, ठीक है। मैं जो साउंड्स वगैरह यूज करूंगा, मैं जो स्प्राइट्स वगैरह यूज करूंगा या फिर मैं जो ये सारे गेम के कैरेक्टर्स यूज करूंगा, इन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आपके जो कोर्स के जो मेंटर्स हैं उनसे आप मांग सकते हो ये, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद हमने लेफ्ट सेक्शन देख लिया, हम मिडल वाला सेक्शन देखेंगे। हम मिडल वाले सेक्शन में हमारा है इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स इन द सेंस हम लेफ्ट सेक्शन से जो भी ब्लॉक्स हम लेके आने वाले हैं हम इनपुट बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स के अंदर मतलब हम कोडिंग करेंगे बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन में हमें ब्लॉक्स दे रखे हैं, हम ब्लॉक्स को उठाएंगे एंड यहाँ पे रखेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट सेक्शन है ये आपकी अलमारी है। आपके अंदर इसके अंदर चावल वगैरह, चावल और दाल वगैरह है। ये आपका किचन है बीच में, तो आपको चावल उठा के अपने किचन तक लाना होगा। आई मीन आपके गैस तक लाना होगा। यहाँ पे आप जो भी यूज करने वाले हो इसको दाल वगैरह पकाने के लिए, हम इस वैसे ही हम इस गेम को बनाने के लिए ये सामान को यूज करेंगे और यहाँ पे इनपुट बॉक्स में रखेंगे, ओके। और जैसे ही हम इनपुट बॉक्स में रखेंगे, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये सारी चीजें हम इस आउटपुट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, इसको हम आउटपुट बॉक्स कहेंगे, ओके। तो ये हो गया। लेफ्ट सेक्शन में हमारा कोड वाला ब्लॉक्स, कोड वाले सेक्शन, बीच में है हमारा इनपुट वाला सेक्शन एंड राइट में है हमारा आउटपुट वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही। ये नीचे वाला सेक्शन हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, ओके।